आपके दौर में तो हम ये सुनते आए कि यार ऑफ द फील्ड तो सब बातचीत करते थे, दोस्तियां होती थी, इन ग्राउंड जब जाते थे तो फिर बड़ा एक टफ मुकाबला होता था। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ऑफ द फील्ड बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या वजह है आपके ख्याल में? सोशल मीडिया की वजह से ये है या कोई और रीजन नजर आता है इसका? ये वैसे ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि जिसकी मीडिया की वजह से भी है या जिसकी वजह से भी है। ग्राउंड में इंडिया के साथ हमेशा मुकाबला पहले भी सख्त रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी ग्राउंड में किसी ने किसी को मार्जिन देने की कोशिश की हो, लेकिन बाहर हमारी दोस्ती होती थी। जिस तरह शारजा बहुत ज़्यादा खेलते थे, एक ही होटल में होते थे, तो रात को प्लेयर्स है ना एक ही कमरों में होते थे, क्योंकि जी बैठ के आपस में गप मारते थे, एक दूसरे से बड़ी अच्छी होती थी। लेकिन सुबह उसी तरह मैच में ना बिल्कुल आंखें माथे पे होती थी, वो ठीक था। लेकिन यानी कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि जी अगर हम जिस तरह ये सोशल मीडिया पे आके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं या इस तरह बोल रहे हैं, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि यानी चीज़ है ना हम दोनों मुल्कों के दरमियान है ना, ये टेंशन का बाइस भी बन रही है, और जो हमारी क्रिकेट दूर होती जा रही है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न इन चीज़ों का है। और मैं आपको बताऊँ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो उनका गेम है ना, वो एशेज से भी ज़्यादा देखा जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें भी ज़्यादा होता है। हाँ। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारा आपस में खेल ना हो सके, क्योंकि ये वो चीज़ है जो सारी दुनिया सारों से ज़्यादा मिस करती है। जो क्रिकेट फैंस हैं वो सारों से ज़्यादा देखना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान खेले। और मैं एज ए प्लेयर आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम यहाँ पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही थी, इंडिया 15 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है प्लेयर्स पे भी, लोगों पे भी। तो अगर हम रेगुलर सीरीज़ खेलनी चाहिए हमें, क्योंकि जी हमारे जो भी हालात है उसके बावजूद रेगुलर सीरीज़ खेलनी चाहिए, और उससे आप देखना कि जी बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा दोनों तरफ का। सही है। तो जरा दिखाते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हरभजन को, क्योंकि हरभजन बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि वॉक ओवर दे दे क्योंकि उनका कोई चांस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 10 विकेट से जीता। इसके बाद कुछ ट्वीट्स आमिर ने किए, फिर हरभजन ने किए। तो आमिर की तरफ से जो तनकीद आ रही थी वो आपको दिखाते हैं, जिसमें वो बात कर रहे थे हरभजन के बॉलिंग स्टाइल की। उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा कि आप बहुत ढीठ हैं, 3 दिन पहले मैच हारे हैं, उसके बावजूद आप जो है वो हम पे तनकीद कर रहे हैं। उनके बॉलिंग एक्शन के बारे में कहा कि वो इलीगल था। दूसरी तरफ से हरभजन जो है वो उनको कह रहे हैं कि फ्रॉम फिक्सर टू सिक्सर, क्योंकि एक मैच में जब मोहम्मद आमिर के ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था तो उसका वो हवाला दे रहे हैं। तो इन अ वेरी बैड टेस्ट कि दो एक्स क्रिकेटर्स दोनों ने अपनी मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, वो इस तरह करें मुकाबला एक दूसरे से ट्विटर पे। मुझे भाई कभी ऑफ द फील्ड भी किसी से झगड़ा हुआ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं। जैसे इंजी ने बड़ी अच्छा डिस्क्राइब किया कि हमारी लड़ाई होती थी ग्राउंड के अंदर, और ये बीइंग रोल मॉडल आई थिंक हमें एक्टिंग ऐसी करनी चाहिए, हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए, हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि यूथ में जाके इम्पैक्ट डालें। क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है, जो लोग हो रहे थे, हमारे एक्शंस को बहुत फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, चाहे वो कोई भी हो, हमारी, मैं जैसे इंजी ने कहा ना कि हमारी लड़ाई होती थी ग्राउंड के अंदर, एक दूसरे लड़ते थे, उसके बाद मूव ऑन करके शाम को खाना खा रहे होते थे। ये सोशल मीडिया की जो जंग है ना, आई नो इट्स वेरी attractive in a sense of you know like जो बड़ा impulsively आप react करते हैं, you know like you engage people ना, पर ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो बीइंग आई थिंक जो हरभजन की तरफ से भी, आमिर की तरफ से भी, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या रीसेंट क्रिकेटर्स हैं, वो उनकी जो लैंग्वेज और उनका जो लिखना पढ़ना जो बोलना है ना, वो मैटर करता है नेशंस के लिए। तो आई थिंक दे शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दोस थिंग्स। तनवीर, किसी से ऑफ द फील्ड आपका झगड़ा हुआ या कभी जो फील्ड पे रहता था उसके बाद वो बाहर नहीं नजर आता था? नहीं, हम कभी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में दोनों इंजी भाई और मुशी भाई ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। देखिए, हम एज ए क्रिकेटर चीज़ों को करीब लाना चाहिए हमें, वो चाहे ग्राउंड में हो, क्रिकेट खेल के लोग एंजॉय करें उसको, और उसके ऑफ द फील्ड भी हमारी एक एक कही हुई बात जो है ना, वो लाखों लोगों तक जाती है, इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो। तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो कि लोगों को करीब लेके आए, ना कि दूरियां बढ़ाए। वो चाहे इंडियन प्लेयर हो चाहे पाकिस्तानी हो, आई थिंक डिसेंट रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ये जो मैं अभी लैंग्वेज देख रहा था, आई थिंक इट्स नॉट डिसेंट, सूट नहीं करती किसी, वो चाहे आमिर हो चाहे हरभजन हो, दोनों को सूट नहीं करती। और जब मैच के बाद हमने देखा कि दोनों टीम्स के प्लेयर exactly, अच्छे तरीके से मिल रहे थे, बड़ा एक देखना है, मॉडल की तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखना है तो आप देखें धोनी, कोहली, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, हमारे शुएब मलिक वहाँ खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कोहली, मैं स्पेशली प्रेज करूंगा कोहली को, द वे ही केम एंड मीट आफ्टर द डिफीट। बिल्कुल सही। आप समझ सकते हैं कि एज ए कैप्टन जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हारे हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, बट उसने वो जेस्टर शो नहीं किया, वो आया, उसने प्रेज किया, एंड दैट्स द राइट वे।